अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा व्लॉग है वो इस पे है कि ज़्यादातर जानवरों को मसले हो जाते हैं। जैसे कि आपको दिखाता हूँ क्या मसले होते हैं। इस चीज़ का दिखा बच्चे, इसका देखे आप मसला, इसका देखे ये गोश्त देखे इस तरह का बाल अट रहे हैं और गोश्त इसका गल रहा है। कमर पे दिखा, कमर पे दिखा, ये देखे, ये दिख रहा होगा आपको, नीचे से ये गोश्त इसका गल रहा है और ये देखें ये इसका गल रहा है। अब इसके बाद ये वाली बकरी आगे कर बच्चा, अमूमन बकरियों को ये मसला हो रहा है और बहुत तेज़ी से काफ़ी बकरियों में हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, बाल अटे हुए और गोश्त जैसे ये देखो बिल्कुल जगह खाली है और ये गोश्त गलता है इससे। तो ये एक बीमारी है जिसको हम पिस्सू कहते हैं। ये आयोमेक से सही नहीं होगी, अगर हम इसको आयोमेक करें उससे ये से ठीक नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी है। ये स्किन का कोई मसला हो कि जैसे ख़ारिश हो, बाहर गिर रहे हैं, ये देखें, तो उसमें तो चलो हम आयों में कर लेते हैं, माल सेट हो जाता है। लेकिन ये जो बीमारी है पिस्सू की, ये जैसे कि ये बच्चा ये पकड़ कान वाली बकरी, इसका देखो आप, कान में काफ़ी ये बीमारी फैलती है, ये पिस्सू कहलाती है, पूरे माल में फैल जाती है और बहुत मसला करती है ये बीमारी। ये देखे इसका कान, तो ऐसे अमूमन काफ़ी माल को ये मसले हो रहे हैं। इसका देखे कान, ये देखे कड़ी हुई है माशाल्लाह, बिल्कुल क्यूट है। ये आप इसके कान देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बीमारी है। ये इसके जो आप इससे बचाव के लिए चंद आपने तरीके करने, जिसने भी छतों पे बकरियां रखी है, कई भी रखी है, उनके साथ ये मसले आ रहे हैं, तो इसका इजली तरीका इतना मुश्किल नहीं है, बस केयर है, हर चीज़ की केयर जो मैंने आपको कहा है। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर किसी ने छत पे रखी है, कहीं भी रखी है, सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि जो भी नई बकरी कोई लाए घर पे, तो उसको अलग रखे, चाहे घर पे, फार्म पे, कहीं पे भी अलग रखे। कुछ हमने नया माल भी डाला है, उसमें भी आ जाता है ये मसला, बाहर से आता है तो उस टाइम दिखता नहीं है वो, और ये बीमारी माल में फैलती है जिसे हम पिस्सू कहते हैं। तो इसके लिए आप उसको अलग रख के प्रॉपर तकरीबन 2 हफ्ते 15 दिन उसको चेक करें, बकरी बिल्कुल या बकरा कोई भी चीज़ हो बिल्कुल प्रॉपर सही है, ठीक है, अच्छा है। उसके बाद और माल में अपने शामिल करें, वरना माल में अपने नहीं डाला करें, क्योंकि इससे काफ़ी मसले होते हैं। ये भी एक वो है, नया बकरा या बकरी या बड़ा जानवर कोई भी लाओ, उस पर भी एक व्लॉग में बनाऊँगा कि उसके क्या प्रोसेस होता है और क्या करना। फ़िलहाल हम इस पर बात करते हैं जो मैंने आपको दिखाया, ये पिस्सू कहलाता है। इसके लिए आपने क्या करना है, ये भी दिखा दो, ये देखें, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, पूरे माल को बहुत तेज़ी से हो गया। चन को तो आयोमेक भी मैंने करा, लेकिन उससे कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो मुझे पता चला कि पिस्सू का मसला है। तो पिस्सू के लिए ये होता है कि पहले आपने क्या करना है, एक किस्म का पाउडर का डब्बा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे तो काफ़ी सारे पाउडर हैं, उसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो है मैं आपको डब्बा दिखाऊंगा, उस पर आप नाम भी देखना और उसको पहचान भी लेना कि वही चीज़ आपने यूज़ करनी है। उसके अलावा भी कुछ मिले मसला नहीं है, लेकिन वो सबसे बेस्ट है। और पहले भी पिस्सू जो आया था तो उसने अच्छा रिज़ल्ट मतलब दिखाया। उससे क्या करना है आपने, उसमें मुख्तलिफ़ डब्बे, उस पर लिखी होती है क्वांटिटी, कितने लीटर में वो डलता है। मैं जो मंगाता हूँ बड़ा है, उस 150 लीटर में एक डब्बा डलता है। और उसके बाद क्या होता है, मैं उससे पूरे माल को उससे निला देता हूँ, जितने भी जो मतलब यहाँ बकरे बकरियाँ सब निला के पहले हम करते हैं बार। जैसे ये बार का हमारा सेक्शन है, इस पे हम करते हैं भाई, स्प्रे करते हैं वही पाउडर का, पहले बार स्प्रे कर दिया, उसके बाद बार चूना डाल दिया, वो प्रोसेस हमारा हो गया। फिर यहाँ से एक एक बकरी बाहर जाती है, बाहर जाने के बाद उस पाउडर से इसको निलाते हैं और भाई निलाने के बाद छोड़ते हैं बाहर, ये सेक्शन फिर बच जाता है। फिर हम उसके बाद ये पूरा सेक्शन में स्प्रे करते हैं और वही पाउडर का स्प्रे होता है, उसके बाद ऊपर चूना डालता है। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद माल सूख जाए, सब हो जाए, फिर शाम को आपने इनको आयोमेक करनी है और उससे इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो जो जगह जैसे मैंने आपको इनकी दिखाई कि ऐसे ख़ारिश नुमा है, तो इसको आपने सही से फिर शाम में, जैसे आपने ये तरकीब कर ली, दिन में माल को निला दिया, जगह को स्प्रे कर दिया, सब आपने चूना डाल दिया, उसके बाद जब शाम में माल दाना का है, उसके बाद आप माल को देखें, जिसको मसला कान पे है तो कान वगैरह साफ़ करें, दिन में तो नहा के वैसे भी साफ़ होगा, मिट्टी बिल्कुल हटा दे साफ़ करके, उस पर डिटोल से धो के उस पर आप क्या करें, पायोडीन डाल लें, ठीक है। और ये आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये देखें बिल्कुल काफ़ी माल को हो चुका है, तो ये इसकी केयर है, इतना मुश्किल नहीं है। वो मैं आपको डब्बा भी दिखा दूँगा, उस हिसाब से आप देखो, उसमें छोटा भी आता है, साशे भी आते हैं, सब आते हैं, उस हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो। माल कम है तो कम के हिसाब से क्वांटिटी से, लेकिन वो ज़रूरी है, उससे पिस्सू ख़त्म हो जाता है, माल रिकवर हो जाता है, खूबसूरती भी आती है, सब होता है। उसके बाद अगर आप आयोमेक लगाओगे भी तो रिज़ल्ट आएगा। अब हम आयोमेक अगर लगाए, इसको कोई भी इंजेक्शन लगाए, कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बीमारी है, वो बीमारी का तोड़ है,
इसका स्किन साफ़ होगा तो बीमारी ख़त्म होगी, आयोमिक वगैरह इस पर कोई असर नहीं करेगा। तो आज का जो हमारा ये छोटा सा व्लॉग था, पहले एक दफ़ा हमारे साथ हो चुका है, वो मैंने आपसे शेयर नहीं करा। दोबारा जब ये हुआ है तो चलो मैंने कहा यार आपसे भी शेयर करूं। अमूमन ये फार्मों में आता है, घरों पे भी आ जाता है। कोई किसी ने बकरी ले लिया है, घर पे छोड़ दिए, तो उस हिसाब से उनमें कोई बीमारी थी, गाँव देहातों में तो लोग नहीं करते वैक्सीन वगैरह, तो उसमें भी आ जाती है। बहरहाल ये भी मैं आपको बताऊंगा कि नया जब आप कोई भी बकरा बकरी कुछ लाओ तो उसको क्या प्रोसेस है, तो आप मेरे चैनल पे आए, इंशाल्लाह इसी हवालों से मैं वीडियो डालता रहूँगा। अभी तो बकरियों के हवालों में इतने मसले मसाइल है कि गायों की तरफ भी हमने जाना है, बछड़ों की तरफ, बछड़ियों की तरफ, कुर्बानी का माल, दूध वाला माल, उस तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप मेरा पेज सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, इससे आपको फ़ायदे का कुछ ना कुछ मिलेगा और हमें भी थोड़ा गाइडलाइन मिलेगी। आपकी कोई राय होगी तो आप हमसे पूछना, हमारी कोई होगी तो हमें बताते रहना, तो मिल बांट के काम चलता रहेगा। दो चीज़ें आपको पता होगी तो आपसे हम सीखेंगे, और दो हमें पता होगी तो आप हमसे सीख लेना। तो इंशाल्लाह सिलसिला यूँ चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलता है।